नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबरों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक आज की जो सबसे बड़ी खबर है उससे स्टार्टिंग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए रोहतक महम से ये खबर है। महम आईटीआई में आउटसोर्सिंग कंपनी का कारनामा, बिना ड्यूटी पर आए 4 फर्जी कर्मचारियों को दे दी 4.41 लाख रुपए सैलरी, यानी कि 4,41,000 रुपए सैलरी है वो ऐसे कर्मचारियों को दे दी जो कभी काम पर आए ही नहीं है, और जो काम पर आ रहे हैं उनको आधी सैलरी दी है। देखिए पूरी खबर के अनुसार यहां पर बताया गया है कि 1 माह में लौटानी होगी रकम, नहीं तो कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट। महम आईटीआई में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ड्यूटी मामले में ठेकेदार ने लाखों रुपए की हेराफेरी कर डाली। ठेकेदार पर 6 कर्मचारियों को कई महीनों तक आधी अधूरी सैलरी देने का आरोप लगा है। इसके अलावा 4 ऐसे कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं जिनके नाम से हर माह सैलरी जारी की गई, लेकिन वो कभी काम पर आए ही नहीं है। संस्थान के एक कर्मचारी ने सीएम विंडो पर शिकायत की तो जांच के दौरान इन सब बातों का पता चला है, यानी कि खुलासा हुआ है। अब कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के सहायक निदेशक ने संस्थान के प्रिंसिपल को पत्र लिख गबन की गई राशि, यानी कि लाखों रुपए की जो राशि है को पीड़ित कर्मचारियों व सरकार के खजाने में 1 महीने के अंदर जमा करवाने की बात कही है। यानी कि एक सीधी सी बात समझ में आ रही है कि जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था तो प्रिंसिपल को क्या पता नहीं था कि इतने कर्मचारी मेरे पास काम कर रहे हैं और इतने कर्मचारी नहीं आए हैं आज तक। ठीक है, तो उनकी सैलरी कैसे जारी है? तो 1 महीने के अंदर जो है राशि वापस करने की यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। ऐसा न करने पर संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इधर आईटीआई के प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या पूरी है, कोई गबन नहीं हुआ है। वे पत्र का जवाब देते हुए सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं ठेकेदार मनोज का कहना है कि वे गबन जैसी कोई बात नहीं है, वे अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जांच जो हुई है दोस्तों उसमें सामने आ गया है फर्जीवाड़ा। यहाँ पर यह चीज साफ साफ लिखी गई है। देखिए क्या बात आई है सामने जांच में, जो जांच की गई थी उच्च अधिकारियों के द्वारा। शिकायत हुई तो पकड़ में आया मामला। महम के वार्ड 6 के अमित ने सीएम विंडो पर जो है शिकायत दर्ज कराते हुए महम आईटीआई के में ठेकेदार ने 11 कर्मचारियों की जगह पर 6 कर्मचारी लगा रखे हैं, और 6 कर्मचारी लगाए गए हैं। उन्हें भी हर महीने आधे रुपए ही ठेकेदार जो है देता है, जबकि उसने चेक लेकर आधे रुपए खुद ले लेता है। कोई कर्मचारी विरोध करे तो उसे नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। बिल्कुल सेम मामला हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग। ऐसे में कर्मचारी चुप रहते हैं। सीएम विंडो में शिकायत होने के बाद अतिरिक्त निदेशक तकनीकी सुमित सहरावत को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने लगाए गए आरोपों को सही पाया है, यानी कि अब प्रिंसिपल है या फिर ठेकेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी लगभग तय मान लीजिए, क्योंकि जांच अधिकारी ने बोल दिया है कि सही है सारे के सारे आरोप। जिसके बाद अब आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब देखिए सैलरी के बारे में जब बहुत सारे साथी कमेंट्स भी करते हैं, हमारे साथ भी यही हो रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ने से डरते हैं, कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अगर कार्रवाई करे, थोड़ा सा संघर्ष करे तो कामयाबी मिलती है। यहाँ पर देखिए जिन्होंने काम किया उन्हें आधी सैलरी दी गई, यानी कि जांच अधिकारी अतिरिक्त निदेशक तकनीकी सुमित सहरावत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 6 कर्मचारियों को 12,800 रुपए प्रति महीने की बजाय 7,500 रुपए प्रति महीना दिए गए। आप लोग समझ रहे हैं सैलरी कितनी है? 12,800 रुपए एक कर्मचारी की, लेकिन दिए कितने जा रहे हैं? 7,500 रुपए। और मोस्टली जगह पर कल भी एक साथी का कमेंट था कि हमें 7,000 रुपए या फिर 7,500 रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि सैलरी आपकी बहुत ज्यादा होती है। इसके बारे में थोड़ी सी और मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा आगे से अपनी तरफ से। ठीक है, ऐसे में ठेकेदार ने संस्थान के प्रिंसिपल से मिलकर 4,14,000 रुपए 14,240 रुपए का गबन कर डाला। ऐसे ही 4 कर्मचारियों को बगैर कोई काम किए सरकारी खजाने से 4,41,400 रुपए दे दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल पर भी हो सकती है कार्रवाई। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि कार्रवाई हो सकती है। अब सहायक निदेशक कौशल विभाग जो है ने आईटीआई के प्रिंसिपल व ठेकेदार को 1 महीने के अंदर गबन की राशि कर्मचारियों के खाते में, यानी कि अब उनको जो है सैलरी जो उनकी पूरी नहीं दी गई थी अब उनको पूरी सैलरी भी मिलेगी। देखिए एक कार्रवाई से कितना लाभ मिला है, थोड़ा सा संघर्ष करने से कितना लाभ मिला है। ठीक है, खजाने में जमा करवाने के आदेश दिए हैं, और यदि 1 महीने में रुपए जमा नहीं करवाए गए तो ठेकेदार की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने व प्रिंसिपल पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोनों आरोपी गबन न होने की बात कह रहे हैं, जबकि अधिकारी ने जो जांच अधिकारी उसने स्पष्ट कर दिया है कि गबन हुआ है। अब मुख्य बात क्या है कि बहुत सारे साथियों को तो यही नहीं पता होता हम कार्रवाई करें कैसे। अब कई जगह पर ऐसा मामला देखने में आता है कि 10-10 दिन तक जो है बैठे रहते हैं और
कोई उनकी कोई मतलब सुनवाई नहीं होती, या फिर अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ही अपना जो है चुपचाप 7,000 रुपये 8,000 रुपये लेते रहते हैं। लेकिन जब अगर आपको समय पर सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है, अगर आप लोगों को समय पर सैलरी नहीं मिलती है या फिर पूरी नहीं मिलती है, तो वो एक जो लेबर लॉ होता है उसके विरोध है, ठीक है, उसका यानी कि गलत यूज किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा या फिर कंपनी द्वारा। जब कोई कंपनी या ठेकेदार ठेका लेता है तो उसके नियम शर्तों में लिखा होता है कि मैं इतनी तारीख को सैलरी दूंगा, इतने रुपए सैलरी दूंगा, इतने कर्मचारी रखूंगा, तो सारी चीज़ों पर वो सिग्नेचर करता है। अगर वो उनका पालन नहीं करता है तो उसका ठेका कैंसिल हो सकता है, उसको जुर्माना लग सकता है। लेकिन उन चीज़ों का किसी को पता नहीं होता जो प्रावधान किए जाते हैं, और इसलिए ये शोषण लगातार चलता रहता है। अब आइए अगली खबरों पर चलते हैं। ये जो खबर है नरवाना से है। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारियों का ठेका था वो समाप्त हो चुका है जनवरी में, लेकिन कर्मचारियों की जैसे नौकरी अब किसी की भी अगर चली जाती है तो वो कोशिश करता है कि दोबारा से उसको नौकरी पर लिया जाए, तो उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इनके संघर्ष में साथ दिया है विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने। तो विधायक जी ने इनका मतलब साथ देने की बात बोली है, तो देखते हैं क्या कुछ इनके समर्थन से कर्मचारियों को लाभ होगा। ठीक है, आगे चलकर ये खबर सामने आएगी तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो अगर विधायक जी चाहें तो कुछ ना कुछ तो समाधान हो ही सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट खबर ले लेते हैं करनाल से। मांगों को लेकर आज जिला स्तरीय प्रदर्शन करेंगी मिड डे मील वर्कर। तो 2-3 जो महिला संगठन है, जिसमें से आशा कार्यकर्ता होगी और आंगनवाड़ी वर्कर होगी और मिड डे मील कार्यकर्ता, ठीक है, ये सभी इन्होंने सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। और सबसे मुख्य मांगे तो इनकी सैलरी बढ़ाने की ही है। ठीक है, सैलरी के लिए और समय पर सैलरी के लिए इन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये मिले और पूरे साल का मिले। ठीक है, इनकी तो मुख्य मांग सबसे तो यही है कि एक तो सैलरी बढ़े और दूसरा क्या है, पूरे साल का मिले। पर 8 से 10 महीने का जो 8-9 महीने है या फिर 7-8 महीने की सैलरी देने का मकसद ही क्या है? कुछ भी नहीं। अगर एक कर्मचारी आपके पास काम कर रहा है और पूरे साल के लिए उसको मतलब सैलरी मिलनी चाहिए, थोड़ी है कि 7 महीने आपके पास काम करेगा और 4 महीने कहीं और वो धक्के खाएगा। तो ऐसे सरकार की ये मतलब गलत बात है एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। 22 फरवरी को हरियाणा में रहेंगे हड़ताल पर बिजली कर्मचारी। तो बिजली कर्मचारियों ने भी हड़ताल की चेतावनी दे रखी है और उनकी जो मुख्य मांगे है यहाँ पर बताया गया है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन बहाली, जोखिम भत्ता, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी, बिना शर्त सभी कर्मचारियों को पूर्णतः कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए। इस तरह की जो मांगे हैं इनको लेकर जो है 22 फरवरी को कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, बिजली कर्मचारी। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स का। जैसे हमने बताया कि जो है मंत्री हैं कमलेश ढांडा जी, इन्होंने जो है बोला है कि जो मानदेय है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है। हर साल मानदेय में बढ़ोतरी की व्यवस्था भी की जा चुकी है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से लगातार हर साल जो है मानदेय इनका बढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो अब तक मानी नहीं गई है सरकार के द्वारा। उन्हीं मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट खबर ले लेते हैं कैथल भास्कर से। 17 को डीएमसी को ज्ञापन देंगे नगरपालिका कर्मचारी। तो यहाँ पर नगरपालिका कर्मचारी अपनी मांगों को 17 तारीख को, ठीक है, डोर टू डोर कर्मचारी हैं ये, इनके सामने भी परेशानी चली हुई है। लगातार हम इस खबर को आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो 17 तारीख को डीएमसी यानी कि कल, आज होगी 17 तारीख, ठीक है, तो आज ये है जो अपना देंगे ज्ञापन। ठीक है, नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। एमसा के बावजूद आशा वर्कर आज अम्बाला में स्वास्थ्य मंत्री की कोठी पर करेंगी घेराव। तो एस्मा लगा हुआ है। एस्मा यानी कि कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन बावजूद उसकी हड़ताल कर रहे हैं। तो अब जो है सरकार ने भी कमर कस ली है और कर्मचारियों ने भी आमने सामने आ गए हैं। तो देखते हैं कि इसके प्रदर्शन में कितना दम रहेगा, आज ये पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद खबर ले लेते हैं। ये सक्षम योजना से रिलेटेड है, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, नगरपालिका कर्मचारी संघ ने शहर में निकाली विरोध प्रदर्शन। तो करनाल के अंदर यहाँ पर नगरपालिका कर्मचारी संघ ने जो है प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को रखा है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इनके जो है कुछ समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौतों के अब तक लागू नहीं किया गया है। इस समझौते में जैसे जो कर्मचारियों की मुख्य मांगे थी उसमें मानने का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ठेके पर लगे सभी कर्मचारियों को ठेका मुक्त करके पेरोल पर रखने की जो बात बोली गई थी, लेकिन वो अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। ये खबर सभी के जानकारी के लिए कि देश में प्रदेश में बेरोजगारी के क्या हालात हैं सबको पता है। किस तरह से पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं, ठेकेदारी की नौकरी करने को मजबूर हैं, छोटे छोटे कम से कम सैलरी में काम करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इसके बावजूद रेलवे में
2,65,000 ठीक है पद खाली पड़े हैं। जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उसके आधे ही भर्ती हो रहे हैं। हालात ये हैं कि लाखों पद जो खाली पड़े हैं। ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, सिर्फ रेलवे, ठीक है। इसके बाद भी जो लाखों पद खाली पड़े हैं अलग अलग विभागों में, उनको भरने की तरफ किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। युवा भटक रहे हैं। जो चुनाव है या फिर कोई भी नॉर्मल समय है तो मुद्दे कुछ और ही रहते हैं, चाहे वो जाति है, धर्म है, दूसरी तरह के मुद्दे उठाए रहते हैं। लेकिन जो रोजगार का मुद्दा है वो कभी भी हावी नहीं होता और युवा ऐसे ही बरगलाए, मतलब उनको बरगलाया जाता है समय समय पर, लेकिन पदों को नहीं भरा जाता। अगर मेरा मानना तो यही है पर्सनल रूप से, अगर सरकार सभी पद भर दे तो हर घर में एक जॉब कम से कम दे दे, चाहे वो किसी भी तरह की है, जो ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक की कोई भी अगर एक पोस्ट हर घर में दे दे तो सरकार की 80% जो योजनाएं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कर्मचारी, अधिकारी या फिर कोई भी व्यक्ति अपने घर का काम अच्छे से चला सकता है अगर उसके घर में एक अच्छी सी सैलरी आती है तो, ठीक है। उनको सरकारी योजनाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने लाखों पद खाली पड़े हैं लेकिन कोई सरकार इन पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद एक और लास्ट खबर ले लेते हैं। मनरेगा में काम के दिन 100 से बढ़कर 150 दिन होंगे, ठीक है। तो मनरेगा में कृषि कार्य भी शामिल हों और संसदीय समिति की सिफारिश। तो संसदीय समिति काफ़ी हाई लेवल की जो समिति होती है, इसने सिफारिश की है कि 100 से 150 दिन की जो है काम देने की जो है व्यवस्था की जाए, ठीक है। और प्रतिदिन मजदूरी भी यहाँ पर वो तो अलग अलग होती है, स्टेट वाइज होती है, ठीक है, कई बार बढ़ जाती है ये तो। लेकिन एक अच्छी बात मतलब ये है कि भाई ठीक है 100 से 150 दिन कर दिए गए हैं, लेकिन बजट घटा दिया गया है, ये गलत बात है, ठीक है। अभी जो बजट आया था नेशनल लेवल पर, जो हमारा बजट आया था देश का, उसमें मनरेगा का जो बजट है उसको घटा दिया गया है। और बहुत बार खबर आती है कि मनरेगा मजदूरों को समय पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और काम भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कानून तो बना दिया लेकिन कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये थी आज की सारी खबरें कच्चे कर्मचारी से जुड़ी हुई। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।